पड़ता है। तो पहला देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मिट्टी को तैयार करना किसी एक फसल को उगाने से पहले बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए बहुत ही जरूरी काम है। क्या काम बहुत जरूरी है? टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, मिट्टियों को पलटना और इसे ढीला करना, इसे भुरभुरा बनाना। दिस allows the roots to penetrate deep into the soil। ये क्या करता है? अगर हम मिट्टियों को, जितना ढीली रहेगी मिट्टी उतना अंदर तक किसी फसल की जो जड़ होती है वो जाएगी। और जो लूज सॉइल, जो ढीली मिट्टी होती है, ऑलोज द रूट्स, वो जड़ों को अलाउ करती है, परमिट करती है कि ताकि वो आसानी से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। इवन वो जितने भी अंदर, अगर जो मिट्टी रहेगी हमारी वो भुरभुरी रहेगी, ढीली रहेगी, तो जो फसल की जड़ें वो चाहे जितनी भी अंदर चली जाए वो अच्छे से हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर सकते हैं। वो Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो ढीली मिट्टी रहती है वो क्यों, वो जड़ों को क्यों परमिट करती है, क्यों अनुमति देती है कि वो आसानी से सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। द लूजेंड सॉइल, यहाँ इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जो ढीली मिट्टी होती है वो अर्थवर्म, केचुए और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बढ़ावा देता है। जो ढीली मिट्टी रहती है ये इनको क्या करता है, बढ़ावा देता है, ये अधिक मात्रा में और पैदा होने लगते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को किसान का दोस्त कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मिट्टियों को उलट पलट देते हैं, उसको क्या करते हैं, भुरभुरा बना देते हैं, इसको ढीला बना देते हैं मिट्टियों को, और उसमें ह्यूमस भी मिला देते हैं। ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? ह्यूमस आप कह सकते हो कि जो डेड प्लांट्स और जो डेड ऑर्गेनिज्म जो उस मिट्टी में मर गए रहते हैं उनको डिकम्पोज करके वो फिर से उसी मिट्टी में मिलाता है, जिससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न? लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि मिट्टी को पलटने की और ढीला करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं हम। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि मिट्टी मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवों को अपने साथ कैरी करता है। मतलब कि मिट्टी में कई प्रकार के मिनरल, पानी, हवा और कुछ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो मरे हुए पेड़ पौधे रहते हैं, मरे हुए जो पौधे रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो अर्थवर्म हो गए हमारे और जो माइक्रोब्स हो गए, उनके द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इस तरीके से जो वो मरे हुए जानवर जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स रहता है वो फिर से वापस हमारी मिट्टी में आ जाता है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। क्योंकि हमें पता है कि केवल जमीन के सतह से कुछ सेंटीमीटर तक ही जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो ग्रोथ, पौधे के ग्रोथ के लिए, पौधे के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होता है। केवल कुछ सेंटीमीटर, शुरुआत से सतह से केवल कुछ सेंटीमीटर तक ही पौधे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स लेते हैं। और इसलिए अगर जो उपजाऊ मिट्टी है वो अगर नीचे से ऊपर आती है तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रहेंगे और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, और इसीलिए मिट्टियों को पलटना और उसे ढीला करना बहुत ही जरूरी है एक फसल उगाने के लिए। और इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, और इसी प्रोसेस को, मिट्टियों को पलटने का और ढीला करने की प्रोसेस को हम टीलिंग या प्लॉइंग कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जुताई भी कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? प्लग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। प्लॉ क्या होता है? हल जिसे हम कहते हैं, वो होता है हमारा प्लॉ। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब देख सकते हैं कि जो प्लॉ होता है वो किसकी मदद से बना होता है? वो या तो लकड़ी से बना होगा या तो लोहे से बना होगा। और अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, इसे पानी, मतलब जोतने से पहले हम पानी देते हैं ताकि मिट्टी क्या हो जाए, थोड़ी नम हो जाए, थोड़ी क्या हो जाए, थोड़ी उसको बोलते हैं कि नम हो जाए, जिससे हल आसानी से चल सके।
द प्लग्ड फील्ड में है बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रैम्स। जो जुताई किए हुए खेत होते हैं उसमें आप देखते हैं बड़े बड़े ढेले टाइप के, बड़ी बड़ी मिट्टियों के, मतलब कि पत्थर टाइप के बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रम्स। आप फिगर के थ्रू देख लीजिए, ये होते हैं क्रम्स, जो कि जुताई के बाद जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं वो होते हैं क्रम्स। और इन क्रम्स को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो हम इन्हें तोड़ते कैसे हैं? प्लैंक की मदद से तोड़ते हैं। हम अपने ट्रैक्टर्स में लगा के, या कभी कभी आप देखते होंगे गांव में एक पटरी टाइप का रहता है और पटरी पे लोगों को बैठने के लिए कहा जाता है और वो बैलों से या जानवरों से खिंचाई करवाई जाती है ताकि जो क्रम्स हैं वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए। और द फील्ड इज लेबल्ड, फील्ड को लेबल किया जाता है किस लिए? जुताई करने के लिए, बुआई करने के लिए, फॉर सोइंग, बुआई करने के लिए, एज वेल एज, और इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के लिए भी हम फील्ड को क्या करते हैं? लेबल करते हैं, प्लेन करते हैं। और ये लेबलिंग किससे की जाती है? लेबलर की मदद से की जाती है। लेबलर आप सब जानते होंगे, आपके गांव में, आपके शहरों में ट्रैक्टर से बांध के खेतों को लेवल किया जाता है, वो एक सतह के रूप में कर दिया जाता है, प्लेन कर दिया जाता है। समटाइम्स कुछ समय तो क्या होता है? मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल। जो खाद होते हैं, खाद क्या होता है आप जानते हैं दोस्तों? हमारी जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं काऊ डंग हो गया, ये सब सारी चीजें मैन्योर में आती है हमारे। तो कभी कभी क्या होता है, जुताई करने के पहले ही हम मैन्योर खेतों में डाल देते हैं ताकि जब जुताई की जाए तो जब मिट्टी पलटे तो अच्छे से मैन्योर उस मिट्टी में मिल जाए और वो पौधों को हमारे उगने में और अच्छा मदद करे। इससे क्या होता है? इससे प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, मतलब कि जो खाद होते हैं वो मिट्टी से अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। और बुआई से पहले हम मिट्टियों को पानी भी देते हैं ताकि जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? एकदम नम हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, मतलब कि जुताई और बुआई के लिए कौन कौन सी औजारों की जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। बिफोर सोइंग द सीड्स, जो बुआई के पहले ये बहुत जरूरी है कि जो सॉइल्स है, जो मिट्टी है, उसको दाने के समान, मतलब जितना छोटा हम कर सकते हैं उतना छोटा कर दे ताकि हमें बहुत ज्यादा उत्पादन, फसल का उत्पादन मिले। और ये किया किससे जाता है? ये अलग अलग प्रकार के औजारों की मदद से किया जाता है। इसमें मुख्य औजार कौन कौन से हैं? प्लाव है, हो है, कल्टीवेटर है। प्लाव मतलब हल होता है, हो मतलब कुदाल होती है, और कल्टीवेटर आप जानते हैं जो ट्रैक्टरों में बांध के आमतौर पे जो जुताई होती है उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लाव ये है प्लाव, ये है हो, और ये है कल्टीवेटर। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ट्रैक्टर के पीछे लगा है ये है कल्टीवेटर, ये है हो, और ये है आपका हल। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब हम आपको फिगर से समझाएंगे ये क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है प्लाव। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत ही पुराने समय से जुताई के लिए हमारे गांव में यूज किया जाता है। इसका किन किन चीजों के लिए यूज होता है? मतलब कि उर्वरक को मिलाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए, फसल में मिलाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाने के लिए, और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल करने के लिए हम हल की मदद लेते हैं। दिस इंप्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड। ये किसका बना होता है? ये लकड़ी का बना होता है, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हैं ये लकड़ी का बना होता है, और ये खींचा जाता है बैलों द्वारा, मतलब कि दो बैल होते हैं उनके द्वारा ये खींचा जाता है। बैल की जगह और भी एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे हॉर्सेस हो गए, कैमल्स हो गए। और ये क्या, ये अपने साथ इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लक्सेर। आप देख रहे हो जो नीचे वाला हिस्सा है, जो लोहे का हिस्सा है, वो त्रिकोण होता है, इसे हम प्लक्सेर कहते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है, जो हल का मेन पार्ट होता है, वो ये देख रहे हैं आप, जो लंबा सा लकड़ी का ये लॉग है, ये होता है, इसे हम प्लग सैफ्ट कहते हैं। और प्लग सैफ्ट के जहां से ये प्लग सेर होता है उसके जस्ट अपोजिट दिशा में एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। ठीक है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम। और जो इसका दूसरा हिस्सा होता है वो देखिए बैल के, यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं बैल के गले में ये जो बीम लगी हुई है इससे जुड़ा हुआ है। तो ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, ये बुल स्नेक में उसका अदर पार्ट जुड़ा होता है। वन पेयर ऑफ बुल, जो कि एक बैलों का जोड़ा और एक आदमी इसे आसानी से चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग। जो पुराने जमाने के हल थे वो अब लोहे के जो हल हैं इससे आजकल जुताई हो रही है, हम उनका ज्यादा यूज नहीं करते। जो वुडन प्लाउस थे हम उनका ज्यादा यूज नहीं करते इन दिनों।
कुदाल जो होता है, इट इज अ सिंपल टूल। ये बहुत ही साधारण सा औजार होता है जो हमारे फसल के बीच में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं उनको हटाने के लिए यूज होता है, और मिट्टी को ढीला करने के लिए भी इनका यूज होता है। इनमें लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, मतलब कि वुड की, लकड़ी की लॉन्ग रॉड होती है, या आयरन की भी वो हो सकती है, और एक बहुत ही मजबूत चौड़ा मुड़ा हुआ लोहे का प्लेट होता है जो कि इसके एक किनारे लगा दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जरूरत है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ा सा जो लंबा सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं ये बीम के मदद से आप देख रहे हैं इसको जोड़ा गया है। प्लेट जो कि इसका बहुत ही मुख्य हिस्सा होता है, बेंट प्लेट, ये है। ग्रिप जो कि पकड़ने के लिए है, हैंडल है, और ये जो लंबा सा है रॉड है वो, ठीक है। तो ये है हो, और ये एनिमल्स के द्वारा खींचा जाता है, जानवरों द्वारा ये खींचा जाता है। कल्टीवेटर क्या है, आज दिनों क्या होता है, जो जुताई होती है वो जो ट्रैक्टरों में कल्टीवेटर लगे होते हैं उनकी मदद से की जाती है। ये जो लेबर होता है, मतलब जो आदमी लोग मेहनत करते थे और समय जो लेते थे, वो इन सब चीजों को बचाता है। आगे चीज देखते हैं क्या है, सोइंग, बुआई जिसे हम कहते हैं। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो बुआई होती है किसी फसल की वो बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जब बुआई ही नहीं होगी तो फसल को काटेंगे क्या हम। बिफोर सोइंग, बुआई के पहले एक जो किसान होता है वो देखता है, वो अच्छी फसल, अच्छी क्वालिटी की जो बीजें होती है उसको सेलेक्ट करता है, उसको चुनता है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी की जो बीजें होंगी वो साफ होंगी, मतलब कि हेल्दी होंगी, ठीक है, स्वस्थ होंगी और अच्छे वैरायटी की होंगी। फार्मर्स इनका यूज करता है ताकि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। हम इसके लिए एक एक्टिविटी भी ले सकते हैं। एक बीकर में हम क्या करें, आधा पानी डाल दें और उसमें गेहूं की कुछ बीजें डाल दें मुट्ठी भर। तो क्या हम देखेंगे, हम उसमें थोड़ा देर इंतजार करते हैं। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या ये कुछ सीड्स आपको ऐसी दिख रही हैं जो कि पानी में फ्लोट कर रही हैं, जो कि पानी में तैर रही हैं? क्या वो हल्की हैं कि पानी में तैर रही हैं? क्या वो जो भारी है वो नीचे डूब गई हैं? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि ये भारी क्यों है, ये हल्की क्यों है जो तैर रही हैं। तो ये हल्की इसलिए होती हैं क्योंकि वो डैमेज्ड होती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, अंदर से खोखली हो चुकी होती हैं, इसलिए वो उनमें वजन बिल्कुल नहीं रहता और वो पानी पे तैरती हैं। दिस इज अ गुड मेथड। ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा माध्यम है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी बीज हेल्दी है, कौन सा बीज बोने लायक है और कौन सा बीज बोने लायक नहीं है। छांटने की ये सबसे अच्छा माध्यम है कि हम अच्छे बीजों को छांट लें और जो हॉलो, जो लाइटर, जो खत्म हो गए, जो अनहेल्दी बीज है उनको हम निकाल दें। बिफोर सोइंग, बुआई के पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि हम बुआई में प्रयोग होने वाले सारे टूल्स के बारे में जान लें। तो सबसे पहला होता है कि ट्रेडिशनल टूल। बुआई में सबसे पहले हम क्या यूज करते थे, ट्रेडिशनल, जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। ये किस प्रकार था, एक फनल के टाइप था। फनल आप जानते हो, कुप्पी, फनल के टाइप का था, और इसमें फनल में बीज भर दिए जाते थे, जो कि क्या होते थे, ये आप देख रहे हैं, इनमें बीज भर दिए जाते थे और वो पाइप लगी है, आप देख रहे हैं। इन पाइप की मदद से वो ग्राउंड में, मतलब कि ये जो हल है, ये हल क्या करता था, जमीन को खोदते चलता था, और पीछे से ये जो फनल लगाए गए हैं वो उनकी मदद से जो सीड था वो जमीन तक, एकदम अंदर तक पहुंच जाता था। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड जिनमें हम यूज करते थे। अब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सीड ड्रिल। अब हम किसका यूज करते हैं, अब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ये देख रहे हैं आप, सीड ड्रिल ये है। सीड ड्रिल क्या होता है, आपने देखा होगा आपके खेतों में, जहां जहां बड़े खेत होते हैं वहां पे क्या होता है, सीड ड्रिल का मदद से हम बीज को बोते हैं। ये किस प्रकार का होता है, दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। ये किसी बीज को उचित, मतलब कि एक बराबर स्थान पे बोता है। जैसे 10 सेंटीमीटर पे एक बीज है तो दूसरा भी अगले 10 सेंटीमीटर पे होगा, तीसरा अगले 10 सेंटीमीटर पे होगा। उचित दूरी पे और उचित गहराई में सीड ड्रिल जो मशीन होती है वो बीजों को बोता है। इससे क्या होता है, इससे, और ये मिट्टी भी ऊपर से डाल देता है बीज बोने के बाद, ये ऊपर से मिट्टी भी कवर कर देता है, जिससे कि जो हम बीज बो रहे हैं उससे पक्षियां चूग ना ले, पक्षियां उठा ना ले जाए। बुआई के लिए जो सीड ड्रिल मशीन का यूज होता है, ये समय बचाता है, मेहनत बचाता है। तो ये सब चीजें